हेलो, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे फिर से एक बार आप लोगों की डिमांड की वजह से हमने यहाँ पर फिर से डिस्कस करेंगे आज कूलॉम्स लॉ में जो है इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों की क्वेरी आ रही थी कि सर एक बार फिर से इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलॉम को डिस्कस करें, ठीक है। तो हम फिर से एक बार आपको रिपीट करते हैं, आप फिर से इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है, द फर्स्ट चैप्टर इज दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, है ना। दिस इज फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। लेट मी चेक द वीडियो क्वालिटी। तो ठीक है, ऑडियो क्वालिटी भी आपके लिए ठीक होगी। तो हम फिर से डिस्कस करेंगे आज यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने पहले भी इससे पहले डिफाइन किया था। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी से मिलकर बनी है, उसका हमारे लिए कोई आइडिया नहीं है कि किस चीज़ से मिलकर बनी है। इसके बाद में हम अगर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, है ना, मटेरियल। on the other hand in other words we can say electric charge is a fundamental, है ना, fundamental property of any matter, which shows the property of attraction, तो कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है? अट्रैक्शन की। तो देयर आर टू डेफिनेशन। फर्स्ट इज चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, सेकंड इज ऑन द अदर हैंड वी कैन से चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। जो अट्रैक्शन और रिपल्सन की प्रॉपर्टीज को शो करती है दैट इज कॉल्ड चार्ज। एंड इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, है ना, आपको जो अच्छा लगे। स्मॉल क्यू या द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम। फिर है इसके बाद दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। आफ्टर दैट द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन नहीं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज। आप लिखें फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज and second one is negative charge. Okay, this is about charge. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसको बोर्ड को इरेज करते हैं, इसके बाद और इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको लिखते हैं। फिर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में लाइक्स प्रॉपर्टीज, चार्ज की प्रॉपर्टीज देखते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज मींस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज सेम चार्ज we can say it like charge, same charge, like charge always repel to each other, for example this is positive charge, this is also positive, this is negative charge, this is also negative। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, हमेशा रिपेल करेंगे। दिस इज रिपल्सन। The force between two same charges या two like charges is always repulsion।
आफ्टर दैट अनलाइक चार्ज, वी कैन से अपोजिट चार्ज। तो लाइक चार्ज या अपोजिट चार्ज को हम यहाँ पर देखते हैं। तो लाइक चार्ज या अपोजिट चार्ज है ना, लाइक सॉरी अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज, अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस always always attract to attract to each other, attract to each other, negative पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। द फोर्स बिटवीन द चार्जेस, इट इज ऑलवेज अट्रैक्शन, इट इज ऑलवेज अट्रैक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज टू टाइप्स का होता है ना, इसकी क्वांटिटी और what is the notation of charge and what is the SI unit of charge. After that we have discussed about conservation of charge, simply conservation of charge, another topic of class 12th first chapter, that is conservation of charge. Conservation of charge, we can say conservation of charge, conservation of charge, conservation of charge, charge according to conservation of charge, according to conservation of charge, charge neither we created nor destroy, according to charge, it's only what only transform it, it means according to conservation of charge neither be created nor destroy but only transform it। इसका सिंपल मीनिंग है कि चार्ज को हम ना तो उत्पन्न कर सकते मीन्स बना सकते हैं, ना हम इसको खत्म कर सकते हैं, सिर्फ हम इसका एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। दिस इज सिंपल डेफिनेशन अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बाद में हम यहाँ पर एक आते हैं कूलॉम्स लॉ। यही आपका दोबारा क्वेश्चन था कि सर आप कूलॉम्स लॉ को दोबारा से डिस्कस कर दीजिए, तो हम कूलॉम्स लॉ को डिस्कस करते हैं दोबारा से। ठीक है, चैप्टर का नाम जो लिखा है उसको लिखा रहने देते हैं, गलती से इरेज हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, दिस इज एंड का सिंबल। अगेन फिर है कूलॉम्स लॉ, कूलॉम लॉ। तो Coulomb's law is valid for only two stationary charge. When two charges are stationary, then Coulomb's law is valid, है ना। अदरवाइज अगर टू स्टेशनरी चार्ज मीन्स पॉइंट चार्ज, बहुत छोटे चार्ज, पॉइंट चार्ज सिंपल मीनिंग इज बहुत स्मॉल चार्जेस। तो व्हेन टू चार्जेस आर स्टेशनरी, हमेशा क्या होगा, जब Coulomb's law तभी वैलिड होगा जब दो चार्जेस कैसे होंगे, स्टेशनरी फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं इफ टू चार्जेस, if two stationary charges are separated at a distance, then the force between the charges is either attractive or repulsion, either attractive or repulsive. If two stationary charges are separated at a distance, then the force between the charges is either attractive or repulsive to the which means force which is equal
या विच इज इक्वल, विच इज प्रोपोर्शनल करते हैं, विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, to the product of charges and inversely proportional, which is proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between the, and inversely proportional to the square of the distance between the charges. It means अगर दो स्टेशनरी चार्ज मीन्स रेस्ट चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा या तो अट्रैक्टिव का होगा या रिपल्सिव का होगा, और ये फोर्स की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और इन दोनों चार्जेस के बीच के जो डिस्टेंस है, मीन्स इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली स्क्वायर जो होगी वो इन्वर्सली स्क्वायर होगी। ठीक है, मतलब डिस्टेंस का इन्वर्सली स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम अगर हम डायग्राम के फॉर्म से इसको बनाएं तो सपोज टू चार्जेस हैं, फर्स्ट चार्ज एंड दिस इज सेकेंड चार्ज, दिस इज प्लस माइनस, दिस इज ऑल्सो प्लस माइनस, कोई सा भी हो सकता है, सेंटर टू सेंटर। The distance between the charges is small r, that is, ठीक है। अब if the two charges are positive then the force is repulsive, if the two charges are negative then the force is also repulsive, but if one charge is positive another is negative, yeah, one charge is negative another is positive, then the force between the charges is attractive। okay, तो according to Coulomb's law, F directly proportional to product of the charges means Q1, Q2. Suppose this is Q1, this is Q2, and the force between the charges is inversely proportional to the square of distance between the charges. Simply you can see, and आपको क्लियर होगा ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखें फोर्स को हमने दो बार लिखा है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रेज करते हैं क्योंकि हम इसके आगे का सिंप्लीफिकेशन ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपने, आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ये नया मतलब कुछ नहीं है, इसको आगे और सिंपल करेंगे हम, थोड़ा एक कैलकुलेशन को करना है, उस कैलकुलेशन के बाद हम देखते हैं कि कूलॉम्स लॉ की वैल्यू क्या आती है। तो कूलॉम्स लॉ एफ, दो बार एफ क्यों लिखें, हम एक ही बार लिखेंगे, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखें तो एफ इक्वल टू के की वैल्यू, आप कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखो, नई लाइन से लिख देते हैं, आपका क्या कर रहे हो। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो इक्वल के कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ कूलॉम्बियन लॉ। फोर्स है तो हमेशा फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। ठीक है, न्यूटन है फोर्स की वैल्यू। अब यहाँ पर एक टर्म आ रहा है के, व्हाट इज के, के इज कांस्टेंट है ना, के इज कांस्टेंट, तो के द वैल्यू ऑफ के इज 1/4 या 4 है ना, आप लोग 4 भी कह सकते हैं इसको या 4 तो हमारे सर ने कहा, हमारे सर हमेशा कहते थे 4 तो हम भी आज 4 बोलते हैं। 1/4 एप्सिलॉन नॉट, द वैल्यू ऑफ के इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट, मीन्स एफ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। दिस इज कूलॉम फोर्स, Coulombian force। okay, the vector form of this force is, स्क्रीनशॉट ले लिया, इसके ऊपर वाला इरेज करते हैं। the vector form of this force is F equal to 1/4 epsilon naught Q1 Q2 upon r² r cap। another form, वेक्टर फॉर्म की एक और फॉर्म, F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r की पावर 3 और r वेक्टर।
इट मीन्स द वैल्यू ऑफ आर कैप इज आर वेक्टर अपॉन मॉड आर ना, और मॉड आर की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आर टू की पावर की जगह क्या हो जाएगा आर थ्री। तो दिस इज टू फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म। दिस इज ऑल अबाउट कूलम्स लॉ। फिर यहाँ पर एक टर्म आता है द वैल्यू ऑफ के मीन्स द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। दिस इज 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। This is the value of k means this is the value of 1 upon 4 by epsilon naught, that is 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, तो आज का ये टॉपिक था, ये हमने डिस्कस किया कूलम्स लॉ। अब हम इसके आगे कल जो अपना डिस्कशन कर रहे थे सेम उससे आगे चलते हैं, और डिस्कशन हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड में है गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम के कल हमने दो प्रिंसिपल कर रखे थे, प्रिंसिपल का मतलब दो एप्लीकेशन है ना। गॉस थ्योरम के हमने दो एप्लीकेशन कर दिए थे, आज हम उसका थर्ड वाला जो एप्लीकेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी उसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपको वॉइस क्लियर आ रही होगी। ठीक है, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब है ना। वीडियो अगर ठीक है, ठीक का मतलब ऐसा नहीं, वीडियो अगर आपके लेवल का है आप वीडियो की स्पेलिंग देख लीजिएगा। आई थिंक ये वाली रॉन्ग है, ये वाली होगी करेक्ट। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको कैसा लगे, अच्छा लगे, क्लास के लेवल का लगे, आपके लिए हेल्पफुल लगे, आप इसको क्या करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे। बाकी आपका मन करे ना करे है ना। हालांकि हम कहते नहीं है सब्सक्राइब करने के लिए, शायद आज कह रहे हैं इतने दिनों के बाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, इसके बाद आपको उम्मीद है वीडियो क्वालिटी भी ठीक होगी, वॉइस भी क्लियर आ रही होगी एकदम है ना। वीडियो क्वालिटी तो एकदम झकास आ रही है, देखो हम भी अच्छे आ रहे होंगे है ना, आ रहे हैं ना अच्छे से, तो वीडियो क्वालिटी ठीक है। चलो इसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं अट्रैक्शन। एक फोर्स इसमें आ रहा था, अट्रैक्शन का बहुत जिक्र होता है आज के टाइम में है ना। अट्रैक्शन, व्हाट इज अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन सिंपली मीनिंग है यहाँ पर किसी को देख कर है ना आप उसके लिए क्या हो जाए, जैसे हम कहते हैं मन मोहित हो जाना है ना। आपने पहले की मूवीज़ में देखा होगा, जो धार्मिक मूवी है उसमें क्या कहते हैं, मंत्र मुग्ध हो गए थे उनको देख कर, एक नज़र देखा है ना, नज़र से नज़र को जो भी कुछ कहते हैं हमको नहीं पता इतना। तो अट्रैक्शन सिंपल सा मीनिंग है जिसको आप लोग प्रेम कहते हैं, लव कहते हैं, वो एक्चुअली में लव नहीं होता है, वो क्या होता है, एक फिजिकल अट्रैक्शन होता है, दैट इज फिजिकल अट्रैक्शन। फिजिकल अट्रैक्शन होता है वो है ना। और फिजिकल अट्रैक्शन का मतलब है आपने किसी को देखा और आप क्या हो गए, अट्रैक्टिव हो गए, अट्रैक्शन हो गए उसके लिए, आपके लिए क्या हो गया, अट्रैक्टिव। और फिजिकल अट्रैक्टिव का मतलब आप एक सिंपल सा मीनिंग उसमें देखते हैं कि वाह देखने में कितना अच्छा है, सुंदरता है ना। सुंदर क्या हो गया, सुंदरता ना, फेस कितना अच्छा है, आंखें कितनी अच्छी हैं है ना, यानी क्या क्या ख्यालों में आता है। तो इन चीज़ों को अट्रैक्शन मानते हैं। हालांकि प्यार किसी को नहीं होता, हम नॉर्मल इसको कह देते हैं कि व्हाट इज़ लव। तो लव में एक तरीके से अट्रैक्शन आता है। कभी काले लोगों से लव हुआ है किसी को है ना, कोई टूटे फूटा लोग उसको हुआ है किसी को, किसी का फेस अजीब लग रहा हुआ है किसी को, नहीं लगा होगा। अट्रैक्शन हमेशा कहाँ होता है, जहाँ पर आपको फिजिकली टच होता है। फिजिकली टच का मतलब फिजिकली अट्रैक्शन है ना। आपको किसी का फिजिकल स्ट्रक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या हो गया वहाँ पर, अट्रैक्शन। और सिंपल हम किसी के आगे ये तो नहीं कह सकते हम आपकी बॉडी हमको बहुत अच्छी लगती, तो नॉर्मल आदमी लड़का क्या कहता है, हम आपसे प्यार करते हैं है ना। वो सीधे ये नहीं कहेगा कि आप हमें देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं बोलेगा। ऐसा ऐसा बोलेगा तो फिर उसका खचरा हो जाएगा, बोलेगा तो मतलब है ना उसको रिजेक्शन हो जाएगा। तो वो क्या कहता है, वो हमको क्या अट्रैक्शन को क्या बोलेगा, अट्रैक्शन कौन सी डेफिनेशन दे देता है, वो अट्रैक्शन को लेके आ जाएगा ये डेफिनेशन देता है वो है? सीधे सीधे अगर वो कहेगा कि हमें फिजिकल अट्रैक्शन, थप्पड़ पड़ेगा, फिजिकल अट्रैक्शन, इससे अच्छा मतलब फिजिकल अट्रैक्शन तो किसी से भी हो सकता है। तो इसलिए वो क्या नाम देता है, ये नाम देता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो हो गया अट्रैक्शन के बारे में, और आई होप आप इससे बच के रहें। नहीं बच के रहते हैं तो फिर आपका मन। चलो फिर शुरू करते हैं हम अपना नया टॉपिक जो हमारा चल रहा था, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है ना। अंग्रेजी हमारी थोड़ी कमज़ोर है
इसलिए आप अंग्रेजी पे ना जाएं, जो भी है मीन्स थोड़ा मजीद हंसी मजाक चलता रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली है ना चार्ज्ड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। हमारे क्लास में एक लड़का है बहुत शैतान, नाम है उसका दहमीवाल। तो वो उसको अट्रैक्शन बहुत अच्छा लगता है ना, वो हर समय अट्रैक्टिव बातें करता है, ये होना वो होना कैसे क्या, मतलब उसको ख्यालों की दुनिया में रहता है, अट्रैक्टिव बहुत रहता है वो, किसी को भी देख के बहुत जल्दी अट्रैक्टिव हो जाता है। और क्या कहा जाए उसके बारे में, इसीलिए हमने कहा एक लड़का है शैतान, नाम है उसका दहमीवाल। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर इसको शुरू करते हैं। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, है ना। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं व्हाट इज स्फीयर एंड व्हाट इज स्फीयर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्किल एंड स्फीयर। पहले तो हमें इसमें अंतर समझना चाहिए कि स्फीयर, आज कुछ लोग कह रहे होंगे कि लाइव क्लास है या नहीं है, तो हम आपको बता दें आज 26 डेट है ना, 26 ऑफ मार्च। तो आज ये लाइव क्लास है, टाइम हो रहा है इस समय 12:20 हमारी वॉच के अकॉर्डिंग, बाकी आप अपना देख लेना। पीएम मीन्स प्रधानमंत्री वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्किल एंड स्फीयर। तो चलो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सर्किल और दिस इज स्फीयर। हालांकि सर्किल को हम वृत्त भी कहते हैं, वृत्त, और इसको कहते हैं गोला, ठीक है। हमने आज से लगभग 2-3 साल पहले की बात है, एक बच्चे से पूछा था कि व्हाट इज, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो आज से कुछ टाइम पहले हमने एक बच्चे से पूछा था व्हाट इज वृत्त और व्हाट इज गोला, है ना। वृत्त क्या है और गोला क्या है। तो उसने सिंपल सा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि सर वृत्त क्या होता है और गोला क्या होता है। आप हमें एक बार देखने दीजिए, शायद रिकॉर्डिंग, हाँ ठीक है। व्रत उसने कहा था वो व्रत जो सर हम व्रत रखते हैं, मतलब सोमवार मंगल के लिए लोग व्रत रखते हैं ना, अभी भी नवरात्रि चल रहे हैं तो लोग फास्ट रख रहे हैं। उसने कहा सर व्रत वो होता है जो सोमवार को रखा जाता है। देखो कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है ना। हमने कहा गोला क्या होता है, बोला सर ये खाया जाता है ना। ये क्या होता है, खाया जाता है। इसको क्या बोल देते हैं, नारियल, यही तो करते हैं शायद, कोकोनट, है ना। हाँ सीबीएसई वाले हैं तो कोकोनट समझते हैं, ठीक। हम तो यूपी बोर्ड वाले हैं भाई, यूपी बोर्ड, इसीलिए नाम है यूपी वाला, ठीक है। हिंदी मीडियम और जो भी है। तो उसने कहा था कि सोमवार को जो रखा जाता है वो हम कहते हैं व्रत, और जो स्फीयर होता है गोला वो होता है खाने वाला। हालांकि ये डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन क्या होती है, तो व्रत एक होता है 2D सरफेस, 2D, 2 डायमेंशनल इमेज। दिस इज 2D, दिस इज 3D, है ना। इन सरफेस देयर इज ओनली वन रेडियस, देयर इज ओनली वन रेडियस, while in surface there is two radius and thickness also, thickness present, थिकनेस भी होती है। वन रेडियस, जैसे आपने देखा सर्किल, तो ये देखो वन रेडियस, गोला एक ये और ये 2 रेडियस, दिस इज इनर रेडियस, दिस इज आउटर, और इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है दिस इज थिकनेस, दिस इज थिकनेस, ये इनकी क्या होगी, थिकनेस। इनर रेडियस को हम आर मान लेते हैं, स्मॉल आर, आउटर रेडियस मीन्स बड़ी होती है तो इसको कैपिटल आर। ये 3D स्पेस में आता है, ये 2D में, इसमें एक रेडियस होती है, इसमें 2 रेडियस होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इसको हम फॉर्म नहीं कर सकते, ऐसे ही बना सकते हैं, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, बैंगल्स, चूड़ी, कड़ा, हाथों में पहनने वाला, कुआं की वॉल, जहाँ पर हम कुआं पे बैठ के पानी बाहर निकालते हैं, तो जितनी जगह पे बैठते हैं वो हम इस वाली जगह पे बैठते हैं कुएं पे, है ना, इस जगह पे, और यहाँ से रस्सी डाल के, बाल्टी डाल के उसमें से पानी खींचते हैं। तो ये हो गया क्या, स्फीयर, ये क्या हो गया, सर्किल। तो अब आपको सर्किल और स्फीयर में डिफरेंस आया समझ में।
तो सर्किल में क्या होगा, कोई भी एक उसमें हम कह सकते हैं सिंगल रेडियस होगी और उसमें कोई भी थिकनेस नहीं होगी। जबकि स्फीयर में क्या होगा, थिकनेस के साथ साथ में दो रेडियस होंगे, एक इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे। हमने कहा ना अंग्रेजी पे ना जाए, अंग्रेजी हमारी बहुत ही कमज़ोर है। ठीक, सो लेट्स चलते हैं हम यहाँ पर इस टॉपिक को कर देते हैं। आज ये काफ़ी लंबी क्लास होने जा रही है, कोई बात नहीं, आप बने रहिए और मुस्कुराते रहिए, धीरे धीरे आपके लिए कॉम्प्लीमेंट मिलता रहेगा। ठीक है, आज कुछ नया अनाउंस होगा, देखते हैं क्या अनाउंस होगा। तो हम चलो एक सरफेस ही बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, चार्ज स्फीयर पर वजह से हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर अभी तो हमने चार्ज स्फीयर एक ही बनाया, चलो हम इसको थोड़ा कट कर लेते हैं हमारी सुविधा के लिए, है ना। हमने इसको डॉट 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 कर लिया। किसी को कोई डाउट? ड्राइंग अच्छी है, ठीक। एक पॉइंट चार्ज है, ठीक, पॉइंट चार्ज का मतलब प्लस क्यू चार्ज, और एक प्लस क्यू चार्ज है जो स्मॉल आर रेडियस, कैपिटल आर मान लेते हैं, स्मॉल आर तो अभी नहीं मानेंगे, ये कैपिटल आर रेडियस का एक क्या है, स्फीयर है। और इस कैपिटल आर रेडियस से एक बाहर हम हमेशा पॉइंट लेते थे, डेट इज कॉल्ड पी, इसको हम क्या बोलते थे, पी, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर इज टू द पी इज स्मॉल आर, हम यहाँ तक आर लेते थे। तो इस सरफेस की इस पॉइंट चार्ज की वजह से ये जो स्फीयर है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, ऐसे करके। यूनिफॉर्मली का मतलब आउट ऑफ द सरफेस, आउटर सेल, आउटर पार्ट। ओके, तो यहाँ पर कितना पी की वैल्यू पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। मतलब आपको तीन केसेस में, पहला केस है आउटसाइड द स्फीयर, मीन्स पी पॉइंट पर। आउटसाइड का मतलब इनसाइड, इनसाइड का मतलब है यहाँ पर ऑन द सरफेस, और ऑन द सरफेस के बाद हमें एक जगह और फाइंड करना पड़ेगा, इन द सरफेस, इन द स्फीयर, तीन जगह हो गई। तो हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम फिर से वही लिखेंगे कि एक आर त्रिज्या का गोला है, मीन्स लेट अस कंसीडर ए स्फीयर ऑफ हैविंग रेडियस कैपिटल आर एंड a point charge is situated on the center of the sphere and the charge will be distributed uniformly outer surface या out of the sphere या surface of the sphere. A point P is taken from the center of the sphere and the distance of point P from the center of the sphere is small r, where we find the electric field intensity। वाह, अंग्रेजी तो आती है हमें, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर आफ्टर डैट हम पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो जब पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम फाइंड करेंगे, तो हमने गॉसियन सरफेस में पढ़ा था कि हम क्या लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल सरफेस मानते हैं, जिसको हम क्या लिखते हैं, GS, है ना, गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस पर क्या होगा, इस गॉसियन सरफेस पर जो एरिया एलिमेंट होगा dA, ये भी आउटवर्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी किधर होगी, आउटवर्ड होगी, है ना। यहाँ तक तो हमने पढ़ा ही था। इसके बाद में हम यहाँ पर अब देखते हैं कि क्या फाइंड आउट करेंगे। तो हम स्मॉल क्या फाइंड करेंगे, फ्लक्स, है ना। हम हमेशा छोटा छोटा नन्ना नन्ना सा लिख के चलते हैं, तो डी फाई मतलब छोटा वाला फ्लक्स ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। हमें पता है डॉट हटाएंगे तो कॉज आएगा, है ना। तो कॉज 0 थीटा, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का एंगल 0 और कॉज 0 की वैल्यू 1, तो ई डी ए कॉज थीटा इक्वल टू क्या बचेगा, ई डी ए, दिस इज डी फाई, मीन्स छोटा वाला, है ना, छोटा स्मॉल फ्लक्स। अब हम क्या करेंगे, इन सभी स्मॉल फ्लक्सेस को, मतलब गॉसियन सरफेस पे छोटे छोटे नन्हे नन्हे स्मॉल सरफेसेस फ्लक्सेस को ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स। तो अब लिखेंगे टोटल फ्लक्स एट पॉइंट P, टोटल फ्लक्स एट पॉइंट P। तो ये इसको अब हम क्या लिखेंगे, अब हम टोटल का मतलब बड़ा वाला भैया, है ना। तो बड़ा वाला तो फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल। अब आपको अभी सर क्लोज क्यों लगाया, क्योंकि ये गोला कैसा है, सरफेस बंद है, तो ई डी ए। ओके, तो ई को हम बाहर लिख लेते हैं,
और ब्रैकेट में रहेगा, सॉरी ब्रैकेट में इंटीग्रल की फॉर्म में, क्लोज इंटीग्रल डी ए। ओके, तो फाई ई इक्वल्स टू ई। अब हमको फाइंड आउट करना है डी ए, तो दिस इज स्फीयर एंड द स्फीयर का आपने पढ़ा होगा व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्फीयर, है ना। स्फीयर का एरिया, गोले का स्फीयर, गोले का एरिया, सॉरी, द एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। 4 पाई आर का मतलब कैपिटल आर, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। ये क्या हो गया यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इसका, एक तरीके से हम कह सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया। ओके, अब 4 पाई आर स्क्वायर हमारे पास ये आ गया इसका। अब आपका कहने का मतलब हो सकता है कि 4 पाई आर स्क्वायर हमने डी ए का मतलब इसके लिए लिया है, फिर आप ये मत सोचना सर आपने रेडियस तो कैपिटल आर ले रखी है, आपने तो स्मॉल आर ले लिया, है ना। गुस्सा हो जाते हैं बहुत से लोग, मुंह फुला देते हैं, तो इस चीज़ों का भी ध्यान रखना है, हमको मुंह नहीं फुलाना है, हमको समझना है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे हम, 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब हमने आर वैल्यू इसलिए लिए क्योंकि हमें पॉइंट पी पर फाइंड आउट करना है, एंड द वैल्यू ऑफ पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज स्मॉल आर। सो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, स्मॉल आर, ना कि कैपिटल आर। ओके, अब हमें अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस चचा, है ना, अकॉर्डिंग टू गॉस चचा, तो गॉस चचा ने क्या बोला था कि फाई की वैल्यू कितनी होती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। आप यहाँ तक नोट कर लें। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कैपिटल ई। तो ई के लिए हम यहाँ लिखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ले लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्रीनशॉट के बाद हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखो ई इक्वल्स टू, अब ये अपॉन में आएगा, है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। फर्स्ट केस था एट आउटर सरफेस, एट आउट या एट पी पॉइंट, आप ऐसे लिख लो, एट पी पॉइंट। ओके, अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, एट द स्फीयर, एट द स्फीयर, स्फीयर पे कितनी हो जाएगी ना, या एट द सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये हम देखो यहाँ पर क्या करते हैं, स्मॉल आर को कैपिटल आर मानेंगे। सर ऐसा क्यों किया, हमने इसको कम करते 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 कहाँ तक ले आए, आर तक। और यहाँ पे देखो आर की वैल्यू, स्फीयर का मतलब यही है ना, तो स्फीयर पे देखो ये आर किसके इक्वल हो जाए, कैपिटल आर, तो इसमें हम चेंज कर देंगे, ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर की जगह आर स्क्वायर। एक ही फॉर्मूला ये हो गया। इसके आपको वेक्टर फॉर्म हमने आपको बहुत ईजिली कराया है, आप इजीली कर सकते हैं। एक और आता है इनसाइड द सरफेस। अब आप थर्ड केस में क्या लिखेंगे, इनसाइड द सरफेस। तो इनसाइड द सरफेस क्या हो जाएगा, दिस इज, अब देखो जरा, इनसाइड द सरफेस का केस थोड़ा ट्रिकी है, हालांकि बहुत इजी है ना। इजी कपड़े धोने वाला नहीं है, इजी, इजी का मतलब सरल है, आसान है। तो देखो जब पॉइंट चार्ज क्यू सेंटर पे है, तो इस जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यूनिफॉर्मली, वो आउट ऑफ द सरफेस हुआ है, मीन्स एट द सरफेस। लेकिन अब हमने इसको एंटर मतलब इनसाइड कर दिया। इनसाइड का मतलब इस अंदर में कोई चार्ज नहीं है। तो जब अंदर चार्ज की वैल्यू ही जीरो है, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, ये तो जीरो हो जाएगी। तो थर्ड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, सेकंड केस में ई इक्वल टू आर की जगह आर, फर्स्ट केस में आर, वेक्टर फॉर्म आपको पता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का चैप्टर। कल हम इसमें डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में इलेक्ट्रिक डाइपोल, थर्ड चैप्टर होगा इसका। और ये हमारे फर्स्ट यूनिट का 2 चैप्टर थे, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हमने दोनों चैप्टर को ऑल ओवर डिस्कस कर लिया। इसके बाद में हम अपनी अगली क्लास में इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ेंगे, तो हम इसके लिए कल तक का वेट करेंगे, आप लोग भी करेंगे वेट। ओके, तो मिलते हैं अपनी नई क्लास में, और तब तक के लिए आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप हमेशा क्या करते हैं वही करेंगे। क्या करेंगे, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब दोबारा नहीं करना है, लाइक भी एक ही बार करना है, 2 बार नहीं करना है, लाइक, है ना। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।